रक्षा मंत्री इजराइल केटोस ने कहा कि दक्षिणी इजराइल में सोरोका अस्पताल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किए जाने के बाद ईरान के नेता अली खामेनेई को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केटस ने खमई को कायर बताते हुए कहा कि कायर ईरानी तनाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और आवासीय बिल्डिंगों पर हमले कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, ये सबसे खराब किस्म के वॉर क्राइम और खामनाई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कैटस ने कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया है ताकि इसराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और आयतुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। रक्षा मंत्री से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई प्रशासन को बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने सरोका अस्पताल और अन्य नागरिक इलाकों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के बाद जोरदार जवाब देने की कसम खाई। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, ईरान के आतंकवादी तानाशाह आयतुल्ला अली खामनेई के सैनिकों ने सरोका अस्पताल और नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बना रहा है, जो न केवल हमारे बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जबकि ईरान इजरायली अस्पतालों और बच्चों को निशाना बना रहा है। ईरान और इजराइल में कोई नैतिक समानता नहीं और इजराइल उन लोगों के खात्मे से पीछे नहीं हटेगा जो खुशी खुशी इजराइल और अमेरिका को मारने की घोषणा करते हैं। दरअसल ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल के शहरों तेल अवीव, बिरशेवा, रमतगन और होलोन पर वार बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इनमें एक मिसाइल तेल अवीव के सोरोका अस्पताल पर जा गिरी, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। साथ ही इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सोरोका मेडिकल सेंटर के महानिदेशक प्रोफेसर स्लोमी कोडेश ने सुबह मिसाइल हमले के बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मिसाइल के सरोका में पुराने सर्जिकल वार्ड की इमारत को निशाना बनाया। यह अपेक्षाकृत पुरानी इमारत है जिसे हाल के दिनों में खाली कराया गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की अन्य इमारतों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। सभी मरीज और सभी कर्मचारी बंकर में थे। हमले में कई लोगों के हल्की चोटें आई हैं, जिसमें से ज्यादातर विस्फोटक के शॉक वेव से घायल हुए हैं। कोडेस ने कहा कि कर्मचारी अब नुकसान का पता लगाने और यह आकलन करने में लगे हैं कि अस्पताल के कौन से विभाग काम कर सकते हैं और कौन से नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वे बहुत जरूरी होने पर ही अस्पताल आए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मौजूदा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ले जाया जाए।